बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 जून है और पीर का दिन है। ईद के पहले दिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी आंखों के सामने से गुजरी। ज़ाहिरी बात है, मैं इन स्टोरीज़ को कवर करता हूँ, इनके ऊपर काम कर रहा होता हूँ, इनकी डिटेल ले रहा होता हूँ। वैसे ख़बर बड़ी अफसोसनाक थी। जो अमूमन हम देखते हैं कि जी एक 8 साल की बच्ची है, गायब हुई और फिर उसके बाद पता नहीं चल रहा था। घर वालों ने तलाश किया, दूसरे दिन उसकी लाश जो खेतों से मिली। सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग इस हवाले से कह रहे थे कि खुदा न खास्ता उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, रेप हुआ, जो भी हुआ है और अगवा किया गया है और उसके बाद जो है उसके साथ ये सारा कुछ हुआ है। उसकी वालदा इसके केस में मुद्दई बनी। पहले उसने अगवा का और गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करवाया, लेकिन आज जो मेरे सामने चीज़ आई, जो डिटेल्स आई, जो चीज़ें आज मुझे वहाँ से पता चली, बहुत ही खौफनाक हैं। क्योंकि पता ये चला कि उस बच्ची के साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ था, उस बच्ची के साथ कोई रेप नहीं हुआ था, किसी ने इसलिए अगवा नहीं किया था इस मकसद के लिए, बल्कि उस बच्ची को उसकी अपनी सगी माँ ने जो है वो ख़ुद मार के बाकायदा तौर पे खेतों में डाला था। और उसकी वजह कुछ और नहीं थी, बल्कि सगी माँ के सामने एक शर्त रखी गई थी और उसने वो शर्त पूरी करने के लिए ये सारा कुछ किया था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। माँ की ममता के हवाले से हम अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, हम आपसे बात भी करते रहते हैं, लेकिन माँ, सगी माँ ऐसा भी कर सकती है। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको वाक़ये के हवाले से बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये का इल्म नहीं है। फिर पुलिस ने ये मामला कैसे इन्वेस्टिगेट किया, कैसे पता चला कि ये इस मामले में इन्वॉल्व खुद इसकी माँ है, क्यों है, आपके सामने तफसील रखता हूँ जी। जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, ज़िला है मंडी बहाउद्दीन, तहसील है मलकवाल और इलाका है मुरादवाल। ईद उल अज़हा वाले दिन 8 साल की लड़की है जिसका नाम है किरण शहज़ादी। और ये जो है 3 बजे के करीब इत्तला जो मिली, जो पहले बताया गया कि अपनी वालिदा से जो है ये करीबी अजीज़ों के घर गए हुए थे। जैसे ईद वाले दिन लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, तो पता ये चला कि माँ से 50 रुपये इसने लिए, जो रिपोर्ट किया गया। और उसके बाद जो है ये करीबी दुकान से, जैसे दुकानों पे जो हमारे गांव देहातों में दुकानें होती हैं, जो गलियों में होती हैं, वहाँ से ये चीज़ लेने के लिए गई और उसके बाद ये वापस ना आई। वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों इलाका ने सब ने मिलकर जो है बच्ची को ढूंढा। जैसे पता चला कि वापस नहीं आ रही, घर वालों ने शोर मचाया, तलाश शुरू की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पाकिस्तान में मैं अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ, बहुत खूबसूरत रिवायात हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एक बंदा परेशान होता तो पूरा गांव परेशान हो जाता है। सारे इकट्ठे हो गए, तलाश शुरू कर दी, बच्ची कहीं भी नहीं मिल रही थी। बच्ची की वालिदा जो अलमास बेगम हैं, उन्होंने थाना मलकवाल में गुमशुदगी की इतला दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। और जो है उसके बाद पुलिस, आपको पता है, ज़रा ईद के मोड में चल रही थी, तो उस तरह उसने भी तलाश ना किया। और फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो है इतवार के दिन दोपहर को जो है वो गन्ने के खेत से उसकी लाश बरामद हो गई। पुलिस जो है वो कुआं पे जगह वाली उस जगह पे पहुंची और उसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलकवाल मुंतकिल किया, जहां पे जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन भिजवा दिया। और बच्ची की वालदा की मुद्दत में जो है मुकदमा जो है इन्होंने मुख्तलिफ इसमें दफ़ात लगाई और दर्ज कर लिया। और शुबा ये ज़ाहिर किया गया जो अहल खाना के बयानात से और जो बाकी बताया जा रहा था कि खुदा न खास्ता बच्ची के साथ मुबैना तौर पे उसको अगवा किया गया, रेप किया गया और लाश जो है वो खेतों में फेंक दी गई। बहरहाल पोस्टमार्टम और फोरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो कहते हैं मज़ीद तहकीकात की जाएंगी और जो है उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये था वक़ुआ, मैंने आपको उसकी तफसील बता दी। अब जो है अब आते हैं असल मामले की तरफ। ये सारा मामला चलता रहा और उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस ने इसकी माँ से जो है पूछताछ शुरू की और उससे पूछा कि क्या हुआ था, क्या मामला था, किस तरह हुआ। तो पता ये चला कि जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो बच्ची है वो अपनी वालदा के हमरा, इनका एक करीबी अज़ीज़ है जिसका नाम इस्माइल है, उसके घर आई हुई थी। माँ जो है उसके जो बयानात थे ना, जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस तो ज़ाहिर बात है ये एक्सपीरियंसड होते हैं, इनको सारा पता होता है, पुलिस काम करना चाहे तो यकीन करें 20-18 ये पिछले दिन इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, 20 घंटों में पुलिस ने चीज़ इन्वेस्टिगेट करके निकाल के रख दिया। आजकल मामलात इस तरह हो रहे हैं, अगर काम करना चाहे पुलिस, ना करना चाहे तो फिर इनको थाने से उठा कर जाए वो कुआं पे ले जाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं और पैसे देने पड़ते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे
सोसाइटी में आपको पता ही है सारा कुछ चल रहा है। बहरहाल जी, पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश शुरू की, माँ से बयानात शनात लिए, इधर उधर पूछ कुछ की, तो पुलिस को शक पड़ा कि माँ जो है वो बयानात ठीक नहीं दे रही, उसका एक बयान दूसरे बयान से मैच नहीं कर रहा। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सारे मामले में इसकी माँ ही इन्वॉल्व हो। पुलिस ने इसकी माँ के मोबाइल की CDR वीडीआर निकलवाई, ज़रा तफ्तीश वफ्तीश की, चेक किया तो इसकी माँ जो है वो एक शख्स के साथ राब्ते में थी। पुलिस ने मज़ीद जब चेक किया तो पुलिस को ये पता चला कि इस बच्ची की जो माँ है वो मुतलका है, उसकी तलाक हो चुकी है। वो अब अपने शोहर के साथ नहीं है बल्कि कहीं अकेली रहती है। जब पुलिस ने उस बंदे का डेटा निकाला जिससे वो राब्ते में थी, तो वो कोई और शख्स था और उसके साथ वो मुसलसल राब्ते में थी। पुलिस ने जब उस बंदे का डेटा लिया, वो सारे मामलात मैच किए, तो पुलिस को ये आइडिया हुआ कि इस औरत का, जो इस बच्ची की माँ है, उस बंदे के साथ कोई ताल्लुक़ है। बहरहाल पुलिस को ये ज़रा यकीन हो गया कि ये मामला कहीं आगे का है, तो पुलिस ने इसकी माँ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया और उससे पूछा। उसके सामने जब सारे शवाहिद रखे गए, लोगों से ज़रा जो इसकी माँ के आसपास रहते थे, जो उस महल्ले में रहते थे, उससे जब पूछा गया और पता किया, तो इसकी माँ को जब पुलिस ने प्रॉपर तफ्तीश किया तो इसकी माँ ने बताया वाज़े तौर पे कि जी वाकई ऐसा ही हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि इसकी माँ का उस शख्स के साथ ताल्लुक़ बना, जो कि अब नया ताल्लुक़ था, पिछले ख़ावंद से उसकी तलाक हो चुकी थी। तो उस शख्स ने माँ के सामने ये शर्त रखी, इस बच्ची की माँ के सामने, कि ठीक है मैं तुमसे शादी तो कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि तुम्हारी एक 8 साल की बेटी है जिसको मेरे लिए रखना पॉसिबल नहीं है। तो उस 8 साल की बेटी का अगर तुमको बंदोबस्त कर लो, कुछ भी कर लो, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो माँ, क्योंकि अल्लाह रहम करे, मैं तो हैरान होता हूँ, पता नहीं कैसे ये माएँ हैं। माँ ने क्योंकि शादी हर हाल में करनी थी उस शख्स से, तो उसने फिर ये सोचा कि क्यों ना इस बेटी को रास्ते से हटाऊं। पुलिस अब ये बता रही है कि उसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इसी माँ ने खुद बेटी के सर में डंडा मारा। और पुलिस फिर बाद में जब उनको इस चीज़ का आइडिया हुआ तो वो ये बताते हैं कि वाकई जब ज़ाहिर है उसको ले गए तो उसके सर की बैक साइड पे चोट का निशान था। जब उसको पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, इनिशियल जो बॉडी वो होती है, पोस्टमार्टम तो उसको नहीं कहते, इब्तदाई जो डॉक्टर मुलाहिज़ा करते हैं उसके हवाले से, और पुलिस भी मुलाहिज़ा करती है, तो कहते हैं कि जी माँ ने डंडा मारा सर में बच्ची के, और वो जानलेवा साबित हुआ। वही डंडे की जो चोट है और इतने ज़ोर से मारा गया, और जब मार दिया तो फिर उसके बाद इसको एक रंग देने के लिए उस सगी माँ ने जो है वो खेतों में फेंका, और उसके बाद जो है उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची गायब हो गई है, ताकि इसको कोई और रंग दे। बच्ची का ये मामला यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद इस माँ का, इस डायन माँ का प्लान ये था कि वो फिर शादी कर लेती उस शख्स के साथ, बच्ची भी चली जाती और इसकी भी शादी हो जाती, तो मामलात यूँ सेटल हो जाते। लेकिन रब को कुछ और मंजूर है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, ना हक का जो खून है वो कभी नहीं छुपता, वो निकल आता है। कुछ दिन के बाद निकले, लेकिन निकलता ज़रूर है। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। एक बहुत बड़ा गुस्सा पाया गया था सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले के ऊपर, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जब भी कोई ऐसा वक़ूआ होता है, बच्ची कोई उठती है, तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि खुदा न खास्ता मकसद इसका एक ही है कि किसी दरिंदे ने उठाया और उसने इस गर्ज से उठाया होगा, करने के बाद मार के उसने फेंक दिया होगा, और यही इस केस के हवाले से भी कहा गया। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसके हक़ाइक़ बहुत खौफनाक निकले कि एक सगी माँ ने महज एक शख्स से शादी करने के लिए अपनी सगी बेटी को इस तरह खुद मारा। अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये एक अकेली औरत का काम नहीं है कि उसको मारे, उठा के खेतों में जाके फेंके। पुलिस को ये लग रहा है कि शायद इस मामले में मज़ीद भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कुछ और लोग भी अगर इसकी प्लानिंग में तो चलो शामिल हैं, लेकिन इसको ठिकाने लगाने में भी कुछ और लोगों का हाथ है, और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उम्मीद है इंशाअल्लाह पुलिस इसके ऊपर जो है वो चलान अच्छा पेश करेगी। इस औरत को, ये पुलिस कस्टडी में है, इस औरत को अदालत में पेश करके अच्छा चलान पेश करेगी, और इस जो शादी करने जा रही थी अपनी बेटी की लाश के ऊपर से गुज़र के, अल्लाह करेगा वो अपने मंतकी अंजाम को ज़रूर पहुँचेगी, ताकि ऐसे जो हमारे सोसाइटी के नासूर हैं उनका ख़ात्मा हो, ताकि हमारा मुल्क जो है और हमारी सोसाइटी जो है वो एक बेहतर सोसाइटी बन सके। इजाज़त दें, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, सबक होते हैं ऐसे वाक़यात में हम सब के लिए, और मेरा वीडियोज़ करने का मकसद भी यही होता है कि लोगों को बताना कि हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है। लोग अपने, मतलब हम तो हैवानों से भी गए, मतलब हम लोगों में से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, हम हैवान बन चुके हैं, हम महज इतने मादा परस्त हो चुके हैं कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं।
यही फ़र्क था हम में और जानवरों में, अब वो नहीं रहा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।